Again I welcome you in this session of Sri classes, and we are talking today in respect of redemption of debentures, ऋण पत्रों का शोधन। इससे पहले वाले सेशंस में हमने देखे थे पूर्वाधिकार अंशों का शोधन का, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और अब है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन। जो ऋण पत्रों के रूप में हमने लोन लिया था उनका रिपेमेंट करना ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। दो एक बातें हैं जो सिंपल है, शेयर जितने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं होंगे। अब सिंपल बात यह है कि शोधन जिस प्रकार के नियम प्रेफरेंस शेयर्स में थे वैसे नियम ना होकर के एक ही नियम इम्पोर्टेंट है कि जितने के अंश इशू किए गए हैं, 5,000 डिबेंचर 100 रुपये का एक है तो 5 लाख के डिबेंचर्स हुए हैं, तो इनका शोधन करना तो कम से कम इसका 50% अमाउंट एक अलग खाते में होना चाहिए, जिसे कहते हैं, जिसे प्रेफरेंस शेयर्स में कहते हैं CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर कहलाएगा DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ध्यान दें, इसमें 50%, किसका 50%? द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्र की राशि का 50% DRR में जाना चाहिए। ओके, आइए इस रेफरेंस में हम एक एग्जांपल ले रहे सिंपल से, और कोई भी विशेष नियम है नहीं इसमें, इसलिए 5,000 डिबेंचर्स हैं 7% वाले, 100 रुपये का एक डिबेंचर है और उसको हमें शोधन करना है 5% प्रीमियम पर। ओके, नेक्स्ट, एडिक्वेट बैलेंस इन DRR। पहले से उसने कह दिया है कि बैलेंस शीट में DRR के खाते में पर्याप्त बैलेंस है, अर्थात 5 लाख रुपए का 50%, 2.5 लाख या उससे ज़्यादा पैसा ऑलरेडी है इस खाते में DRR में, तो अब हमें इसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सफिशिएंट बैलेंस है इसके पास DRR का। पेमेंट कैसे करना, 3 नियम बताए, 3 तरीके से पेमेंट करना। फर्स्ट, कन्वर्ट 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹108 पर। 9% के पूर्वाधिकार अंशों में भुगतान करो इनका, और वो प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का होगा और 8% सम मूल्य पर निर्गमित होगा, और इस शर्त को मानने वाले 2,000 डिवेंचर होल्डर्स हैं, 2,000। ओके, सेकंड में कहता है कि 1,800 डिवेंचर होल्डर्स ऐसे हैं जो भुगतान में नए 7.5% डिवेंचर्स चाहते हैं, उनको डिवेंचर, नए डिवेंचर में पेमेंट करो 7.5% वाला है, और वो डिवेंचर होगा 100 रुपये का एक डिवेंचर है, परंतु इश्यू होगा 94.5 पर, अर्थात डिस्काउंट पर निर्गमित होगा, 5.5 रुपये डिस्काउंट हो गया प्रति डिवेंचर पर, और बाकी का है जो कैश में पेमेंट करना है। ये 3 शर्तें हैं। चले, प्रश्न समझ में आ गया? बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलना है। वहां पर CRR तो होता था या DRR होगा, पर उसके लिए ऑलरेडी इसने कह दिया कि बैलेंस है, तो आपको DRR की भी समस्या समाप्त हो रही है, ये नहीं है। वर्किंग नोट ले रहे हैं। जरा देखिएगा कि हमारे 5 लाख ये 7% डिवेंचर्स 5,000 है, एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो ये होगी 5 लाख रुपए की राशि। एड प्रीमियम और रिडेम्पशन, रिडेम्पशन पर हम प्रीमियम दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 5%, तो हो जाएगा 25,000। टोटल रिडेम्पशन ये 5,25,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, पहले ये सारी राशि डिविजन होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दी जाए और फिर एक 1 बाय 1 पेमेंट कर दिया जाए। ये इसका मतलब DRR का हमें काम करना नहीं, कि उसने पहले कह दिया सफिशिएंट बैलेंस DRR में, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए पहली शर्त के अनुसार ये कहता है कि 2,000 को हमें
प्रेफरेंस शेयर्स में पेमेंट करना 9% में, ये देखिएगा, ये पेमेंट इन 9% प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें पेमेंट हो रहा है 2000 का, ये 5000 का है, ये 5,25,000 है 5000 के, तो 2000 का कितना पेमेंट होगा चेक करें। 30 से 30 कैंसिल, और 5,25,000 इंटू 2, 5,25,000 5,25,000 divided by 5 into 2, 2,10,000, ये तो पेमेंट करना है इसमें फर्स्ट कैटेगरी में, ये वाला हो गया काम। 8 पार है तो और कुछ करना ही नहीं। सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं हम, पेमेंट इन 7.5% न्यू डिवेंचर्स, इसमें पेमेंट कर रहे हैं, ओके। और वो पेमेंट होगा 1800 डिवेंचर्स ले रहे हैं पेमेंट, तो वो इसी तरह से 5,25,000 बटे हुए 5,000 इंटू 1800, इसे इसका करना है। एक 1,89,000, 1,89,000, ठीक है, इतना पेमेंट और चेक कर लें। आपको यहां पर प्रीमियम और ये देनी है डिस्काउंट, ये भी ध्यान रखें। और ये 5.5 पर पेमेंट करना है इसका, तो ये हो जाएगा 1,89,000 डिवाइडेड बाई 94.5, कितने डिवेंचर्स आ रहे हैं देखिएगा, डिवाइडेड बाई 94.5, 2,000 डिवेंचर्स देंगे ये न्यू डिवेंचर्स, ठीक है। और इस पर डिस्काउंट कितना होगा देखिएगा, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गए, और अब है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है 100 माइनस 94.5 बराबर 5.5 इंटू 2,000 डिवेंचर्स पर कितना होगा, इंटू 5.5, ये आता है 11,000 रुपए। और चेक करें 11,000 प्लस 1,89,000, आगे 2 लाख रुपए का पेमेंट, ये होगा, ये इस तरह का पेमेंट होगा इनका। अब थर्ड कैटेगरी में हमें पेमेंट करना कैश में, कैश, और थर्ड कैटेगरी में कितने बच जाएंगे, ये 5,000 माइनस 2,000 माइनस 1,800, तो 1,200 बच रहा, देखिएगा चेक कर लें। $1,200 को हमें पेमेंट करना है कैश में, ओके। तो 1,200 को हमें देना है 100 रुपए की रेट से इंटू 100, $1,20,000 रुपए, एड प्रीमियम 5% की रेट से, तो 1,20,000 का 5% 6,000 रुपए, ये 6,000, ये होगा 1,26,000 का पेमेंट होगा।
ये इस तरह से पेमेंट आ रहा है। चेक कर लें एक बार कि क्या ये पेमेंट उतना ही है 5,25,000 के बराबर। देखिएगा, पहला पेमेंट है 2,10,000 प्लस दूसरा है 1,89,000 प्लस तीसरा है 1,20,000 प्लस इसकी ये 6,000 रुपये प्लस 6,000, ये 5,25,000 रुपये आ गए पूरा। ये इस तरह से आपके दिया जाएगा। यहाँ क्लियर होगी बात। चलने आगे। नाउ द वर्किंग नोट इज ओवर, कंप्लीट हो गया। अब केवल हमें एंट्री से लेनी है 1 बाई 1। अब देखिएगा, मैं इसको नोट कर लेता हूँ अलग से। इस प्रकार से अमाउंट एक खाते में, जिसको डिबेंचर होल्डर कहते हैं, उसमें ट्रांसफर कर लिया जाए। और फर्स्ट एंट्री 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये है 5,000 इंटू 100 रुपए की रेट से 5 लाख। फिर प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, और ये है 5 लाख का 5% बराबर 25,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये 5,25,000 का टोटल पेमेंट हमें करना है। एक खाते में पहले ट्रांसफर कर दें। अब 1 बाई 1 इनको पेमेंट करें। नंबर 2 एंट्रीज है। फर्स्ट पेमेंट 2,10,000 रुपये का पेमेंट किया जाए 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें पेमेंट कर दिया है। और ये है 2,10,000 का। ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, दैट इज ये पेमेंट करना हमें 7.5% डिवेंचर्स में, और वो डिस्काउंट पर होगा। अब देखिएगा थर्ड एंट्री, अगेन डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू अगेन डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, इसमें 1,89,000 का तो ये पेमेंट है, 11,000 रुपये डिस्काउंट है, और कुल मिला के 2 लाख का डिवेंचर का पेमेंट हो गया। ये देखिए। नाउ द थर्ड कंडीशन और फोर्थ एंट्री, और वो कहता है कि बाकी को कैश पेमेंट किया जाए। तो फिर एंट्री हो जाएगी आपके डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, वेट ये 7.5% टू 7.5% डिवेंचर से ये। अब बाकी को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, और ये है 1,20,000 और 26,000 रुपये। इसके साथ ही आपके ये एंट्रीज कंप्लीट होती हैं और ये प्रश्न भी पूरा होता है। मैं समझता हूँ तो ये ज़्यादा टिपिकल नहीं लगा होगा आपको, और ये प्रयास भी हमारा आपको पसंद आया होगा। और यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।